बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 हमारा जो है वो सेकंड टॉपिक चल रहा था। उसमें हम लोगों ने कुछ सब टॉपिक्स किए थे, एक दो किए थे, और आज इंशाल्लाह जो हमारा सेकंड टॉपिक है इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो आप लोगों ने बड़ी कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स चीज़ों को समझ के चलना चाह रहे हैं, रटा नहीं लगाना चाह रहे, बल्कि चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, उन तक हमारे वीडियोस पहुँचे और वो इससे बेनिफिट्स हासिल करें। ओके बच्चों, जो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? चेंज बिटवीन लिक्विड्स एंड गैसेस। चेंज बिटवीन लिक्विड्स एंड गैसेस, ये हमारा आज का टॉपिक है। में जो आपके पास नंबर 1 पॉइंट है बच्चों, वो आपके पास है वेपोराइजेशन। ठीक है, आज हम लोग वेपोराइजेशन को बड़ी डिटेल से देखेंगे। ठीक है, किसको? वेपोराइजेशन को बहुत डिटेल से हम लोग जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने बड़ी कंसंट्रेशन के साथ वीडियो लेक्चर को देखना है, और अगेन से पूरा वीडियो लेक्चर देखें, ताकि आपको एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो। सबसे पहली बात बच्चों, व्हाट इज़ वेपोराइजेशन? देखें, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, तो आप लोग क्या कहेंगे? कन्वर्जन ऑफ व्हाट बच्चों? लिक्विड्स। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड्स इनटू गैसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाता है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड्स। यानी हम क्या कह सकते हैं कि हमारे लिक्विड्स का कन्वर्ट होना किसके अंदर? गैसेस के अंदर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन बोलते हैं। अच्छा बच्चों, ये पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि जो हमारे पास मेन फैक्टर है कन्वर्जन का, मेन फैक्टर है वो आपके पास क्या? टेम्परेचर है। ये सारा का सारा काम क्यों है? क्योंकि हम लोग बच्चों क्या कर रहे हैं? मैटर को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। हीट एनर्जी से क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो रहा है बच्चों? हमारे पास जो है वो मैटर कन्वर्ट हो रहा है। समझ रहे बात को? अच्छा, इसमें एक बात आपने माइंड में रखनी है कि हमारे पास ये जो वेपोराइजेशन होती है, ये बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होती है। ठीक है, एट बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी जो वेपोराइजेशन होगी प्यारे बच्चों, ये कहाँ पे होगी? ये होगी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जब किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा, तो फिर क्या होगा? फिर जो हमारा लिक्विड है वो अपनी स्टेट चेंज करना शुरू करेगा, यानी कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगी। कहाँ से कहाँ? लिक्विड से गैसेस के अंदर। ठीक है, आई होप दैट ये बात आप समझ गए। देखिए, अब क्या होता है, वही बात, जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही आप लोग किसी भी लिक्विड को क्या करेंगे? हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कौन सी एनर्जी बच्चों? हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो फिर क्या होने वाला है बच्चों? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी भी मैटर को आप लोग क्या करते हैं? हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो हीट एनर्जी के प्रोवाइड करने से उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं प्यारे बच्चों? उसके मॉलिक्यूल्स करते हैं काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे प्यारे बच्चों? गेन करेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो आपके पास क्या होगा? जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट तेज़ होगी। ज़ाहिर है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? ड्यू टू मोशन, द एनर्जी ड्यू टू मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो अब आप क्या कर रहे हैं बच्चों? प्यारे बच्चों, आप लोग लिक्विड को हीट कर रहे हैं, उसके मॉलिक्यूल मज़ीद क्या कर रहे हैं? एनर्जी ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी मज़ीद ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं। जब काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो फिर क्या होगा बच्चों? मूवमेंट मज़ीद तेज़ होगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है? देखिए बच्चों, आप लोग हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, मुसलसल आप लोग क्या कर रहे हैं? लिक्विड को हीट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात माइंड में रखिएगा। फर्दर हीटिंग के ऊपर क्या होगा? देखिए, आप लोग क्या कर रहे हैं? अब इस लिक्विड को आप हीट कर रहे हैं, तो ऑन फर्दर हीटिंग क्या होगा? ऑन फर्दर हीटिंग हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ होने वाली है। हीट करते जा रहे हैं, तो जब आप लिक्विड को बच्चों हीट करते जा रहे हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में मज़ीद क्या हो रहा है? इंक्रीज़ आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? मज़ीद काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आता है बच्चों कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है, इतनी सफिशेंट एनर्जी आ जाती है कि वो क्या करते हैं? वो जो आपस में मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड्स हैं,
या आपके पास जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या हो जाती हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो हमारे पास क्या होता है, बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। तो फर्दर हीटिंग के ऊपर बच्चों क्या हो रहा है, फर्दर हीटिंग के ऊपर बच्चों क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी मज़ीद इंक्रीज़ हो रही है। और जब मॉलिक्यूल्स को सफिशेंट काइनेटिक एनर्जी मिल रही है तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये फर्दर हीटिंग क्या कर रही है, ये फर्दर हीटिंग बच्चों क्या कर रही है, फर्दर हीटिंग बॉन्ड्स को ब्रेक कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, बॉन्ड्स को ब्रेक कर रही है। तो जब हमारे पास बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो फिर क्या होगा बच्चों, फिर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो लिक्विड से क्या हो जाएंगे बच्चों, इस्केप हो जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन। बड़ी डिटेल के साथ बच्चों मैंने आपको वेपोराइजेशन को एक्सप्लेन किया है। एक दफ़ा इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्या होने वाला बच्चों, वेपोराइजेशन क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड्स इनटू गैसेस एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो हमारी कन्वर्जन हो रही है लिक्विड की गैसेस में, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। अब वेपोराइजेशन में क्या हो रहा होता है, आप लोग क्या करते हैं, लिक्विड्स को हीट करते हैं, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है, लिक्विड्स का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ आएगा। जब काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ आएगा तो क्या होगा बच्चों, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट तेज़ हो जाएगी। और फर्दर हीटिंग के ऊपर क्या होने वाला बच्चों, फर्दर हीटिंग के ऊपर मज़ीद हमारे पास क्या होना है, काइनेटिक एनर्जी में मज़ीद इंक्रीज़ आना है। और एक टाइम आएगा कि काइनेटिक एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को मिलती है कि उनके जो बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं या जो बॉन्ड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बॉन्ड्स बच्चों ब्रेक हो जाते हैं। और जब हमारे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो फिर क्या होता है, जो हमारा मॉलिक्यूल है, एटम है, वो क्या कर जाता है, एस्केप कर जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वेपोराइजेशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। आई होप दैट आपको वेपोराइजेशन समझ आ गई होगी। इसके अगर आप लोग एग्जांपल देखना चाह रहे हैं तो एग्जांपल कोई मुश्किल बात नहीं है। वाटर की एग्जांपल ले लें, वाटर का वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना, ये आपके पास क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है। तो एग्जांपल मेंशन कर लें ताकि आपको मसला परेशानी ना हो। ठीक है, तो हम लोग इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं बच्चों, एग्जांपल मेंशन कर लेते हैं। क्या एग्जांपल लिख सकते हैं आप लोग, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स, कन्वर्जन ऑफ वाटर, यानी वाटर का किस में कन्वर्ट होना, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना, ये आपके पास क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है। अब देखें इसका जो सेकंड पार्ट है वो एवापोरेशन है। अच्छा बच्चों, जो आपके पास एवापोरेशन है इससे रिलेटेड डिटेल नहीं है बुक के अंदर। ठीक है, बस इसमें आपने इतना माइंड में रखना है, एवापोरेशन भी आपके पास क्या बच्चों, सेम है। ठीक है, एवापोरेशन क्या है, अगेन से वही बात है, लिक्विड्स का कन्वर्ट होना, लिक्विड्स का कन्वर्ट होना गैसेस के अंदर, गैसेस के अंदर फ़र्क क्या है, एट एनी टेम्परेचर, बस इतना सा फ़र्क है, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे पास लिक्विड्स हैं उनका वेपर्स के अंदर या गैसेस के अंदर कन्वर्ट होना, ये एवापोरेशन कहलाता है। एवापोरेशन और वेपोराइजेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, वेपोराइजेशन होती है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, और जो आपके पास एवापोरेशन है, एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हो सकती है। उसके लिए माइंड में रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट का होना ज़रूरी नहीं है, विदाउट बॉइलिंग पॉइंट भी हमारी एवापोरेशन बच्चों हो सकती है। प्यारे प्यारे बच्चे, आई होप दैट ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद देखें बच्चों, उसके बाद ये है वेपोराइजेशन, ये तो हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन को। बच्चों किसको हम लोग डिस्कस करेंगे, कंडेंसेशन की। हमारे पास जो है वो कंडेंसेशन क्या चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से सुनिएगा कि कंडेंसेशन क्या चीज़ है। देखें कंडेंसेशन को अगर हम डिफाइन करें तो कंडेंसेशन क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड्स, गैसेस इनटू लिक्विड्स। प्यारे बच्चों, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैसेस का लिक्विड्स के अंदर, वेपर्स का वापस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को, आई होप दैट ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये जो कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन आपके पास क्यों हो रही है, वाई,
व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कंडेंसेशन। अब देखें आपके पास जो है बच्चों दो तरह की एयर हो सकती है, ठीक है, दो तरह की एयर हो सकती है। एक आपके पास हो सकती है प्यारे बच्चों वार्म एयर, ठीक है, वार्म एयर, ये याद रखिएगा। एक वार्म एयर होती है और दूसरी आपके पास क्या होती है, कोल्ड एयर, ठीक है। कौन सी, वार्म और कोल्ड। अब देखें कौन सी एयर के अंदर हमारे वाटर वेपर्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, या मॉइस्चर। मॉइस्चर आप आइडिया लगाएं कि कौन सी वाली एयर है जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा। मॉइस्चर का मतलब क्या होगा, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स का प्रेजेंट होना, ये कहलाता है आपके पास मॉइस्चर, ठीक है। तो देखें मॉइस्चर कहाँ पे ज़्यादा होगी, वार्म एयर में। याद रखिएगा ये जो आपके पास वार्म एयर है इसमें आपके पास जो है वो वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोल्ड एयर, ठीक है। कोल्ड एयर में हमारे पास वाटर वेपर्स नहीं होते, क्योंकि कोल्ड एयर जो है वो वाटर वेपर्स को होल्ड नहीं कर सकती। तो वाटर वेपर्स को होल्ड करने वाला कौन है, वार्म एयर है। समझ रहे बात को। अब देखें जब क्या होता है, जब हमारे पास एयर वार्म नहीं रहती, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ना, एयर वार्म भी हो सकती है, एयर कोल्ड भी हो सकती है। जैसे डे नाइट का फ़र्क देखें, दिन में क्या होता है बच्चों, हीट एनर्जी आ रही होती है सन से, तो एयर क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। रात में क्या होगा, कोई हीट एनर्जी नहीं आ रही, तो हमारी एयर क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। तो अब देखें क्या होने वाला है, जो हमारे पास वार्म एयर होती है उसमें क्या होता है, जो आपके पास वाटर वेपर्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, कोल्ड एयर में नहीं होते। जब एयर हमारी कोल्ड होती है तो याद रखिएगा फिर क्या होता है, फिर बच्चों ये कोल्ड एयर क्या होती है, कोल्ड एयर उन वाटर वेपर्स को होल्ड नहीं कर सकती। तो फिर क्या होता है, फिर जो हमारे पास वाटर वेपर्स हैं वो दोबारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या, वाटर वेपर्स का दोबारा लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, जैसे मैंने ऊपर शो भी किया है कि देखिए जब आप लोग फ्रीज़र से बोतल निकालते हैं, ठंडी ठंडी बोतल निकाली, तो उसके अराउंड क्या होता है, आपको जो है वो वाटर, वो आपको लिक्विड नज़र आता है। तो पानी की बोतल जब आपने फ्रिज से निकाली तो उसके आसपास पानी, उसके ऊपर पानी क्यों आ जाता है, पानी क्यों आ जाता है, क्या वजह है इसकी। देखिए बच्चों जैसे ही आप लोग क्या करते हैं, जो हमारी बोतल है, ये मैंने शो भी किया हुआ है आपको, ये जो बोतल आपको नज़र आ रही है, इसमें बच्चों क्या है, इसमें जो आपके पास जैसे ही आप लोग बोतल को निकालेंगे फ्रीज़र से बाहर निकालेंगे, तो फिर क्या है, देखिए जो बोतल के आसपास हमारे पास एयर है, बोतल के आसपास क्या होगा, एयर कोल्ड होगी, कोल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो फिर क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो जो कोल्ड एयर है अराउंड द बॉटल, याद रखिएगा कहाँ पे, अराउंड द बॉटल। ये बॉटल नज़र आ रही है आपको, अराउंड द बॉटल जो आपके पास एयर है वो कोल्ड हो जाएगी। और अभी हमने कहा जो हमारे पास कोल्ड एयर होती है, कोल्ड एयर होती है वो क्या करती है, कोल्ड एयर याद रखिएगा कभी भी वाटर वेपर्स को होल्ड नहीं कर सकती। तो फिर क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, तो फिर वो जो आपके पास वाटर वेपर्स है कहाँ, किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज होता है। किस में चेंज होते हैं, लिक्विड्स में चेंज हो जाते हैं। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, इसी को आप लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जो आपके पास ड्यू होती है लीव्स के ऊपर, जो आपके पास ड्यू होती है, शबनम के खतरे जिसको बोलते हैं, वो भी किस वजह से आ रहे होते हैं बच्चों, वो भी आ रहे होते हैं कंडेंसेशन की वजह से। तो आप लोग ये एग्जांपल भी लिख सकते हैं, ड्यू ड्रॉप्स ऑन लीव्स, बेस्ट एग्जांपल। इसी तरह आप जो कार की विंड स्क्रीन होती है, ये भी आपने देखा होगा, कार की जो आपके पास विंड स्क्रीन होती है वहाँ पे भी आपको जो है वो वाटर वेपर्स नज़र आ रहे होते हैं, वहाँ भी आपको ड्यू नज़र आ रहा होता है। तो ये सारा क्यों हो रहा है, ये सारा मैंने आपको बता दिया है कि क्यों हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक और बात माइंड में रखिएगा, जो हमारे पास कंडेंसेशन होती है बच्चों, जो कंडेंसेशन होती है वो अबव फ्रीजिंग पॉइंट होती है, ये याद रखिएगा। कंडेंसेशन कहाँ पे होती है, याद रखिएगा जो हमारे पास कंडेंसेशन होती है वो आपके पास होती है अबव फ्रीजिंग पॉइंट, अबव फ्रीजिंग पॉइंट, ये बात लाजमी माइंड में रखिएगा। कंडेंसेशन कहाँ पे होती है, अबव फ्रीजिंग पॉइंट होती है। समझ रहे हैं बात को। तो आई होप दैट आप लोग कंडेंसेशन को समझ गए होंगे। कंडेंसेशन क्या है, अगेन से सुन लें, कन्वर्जन है ये, बेसिकली ये कन्वर्जन है, किसकी कन्वर्जन है, गैसेस की कन्वर्जन है लिक्विड्स के अंदर। इसमें क्या होता है, जब हमारे पास एयर कोल्ड हो जाती है प्यारे बच्चों, जब एयर कोल्ड होती है तो फिर क्या होती है, वो वाटर वेपर्स को होल्ड नहीं कर सकती क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो फिर जो उसमें वाटर वेपर्स होते हैं उस एयर के अंदर बच्चों, उस एयर के अंदर कहाँ पे, उस एयर के अंदर जो आपके पास प्रेजेंट है वाटर वेपर्स,
वो क्या करते हैं, चूंकि उनका टेम्परेचर कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो फिर क्या होता है, जब टेम्परेचर कम होता है प्यारे बच्चों, तो फिर क्या होता है, वो जो वाटर वेपर्स हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वो लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। यही हमारे पास क्या कहलाती है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, चेंज बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस। और इसमें हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, सब्लिमेशन। अब देखें व्हाट इज सब्लिमेशन, पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं सब्लिमेशन को, फिर थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सब्लिमेशन क्या है बच्चों, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स इनटू गैसेस, ठीक है, इनटू गैसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। दोबारा से सुने, हमने सब्लिमेशन को कैसे डिफाइन किया कि हमारे पास जो सॉलिड्स हैं उनका डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट होना, ये क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। समझ गए बात बच्चों, क्या डेफिनेशन है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स इनटू गैसेस के जो हमारे पास सॉलिड्स हैं उनका डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट होना, ये सब्लिमेशन कहलाता है। जो हमारे पास यहाँ पे हमारा मैटर है वो लिक्विड्स में कन्वर्ट नहीं होता, लिक्विड्स में कन्वर्ट हुए बगैर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है प्यारे बच्चों, वो कन्वर्ट हो जाता है गैसेस के अंदर। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सब्लिमेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखें यहाँ बच्चों हमारे पास क्या हो रहा है, डायरेक्टली हमारा मैटर बीच वाली स्टेट में चेंज हुए बगैर डायरेक्टली सॉलिड से किस में जा रहा है, लिक्विड में। होना तो ये चाहिए कि हमारे पास क्या हो, हमारे पास जो पहले हमारा मैटर है वो सॉलिड से लिक्विड में जाए एंड देन लिक्विड से सॉलिड में जाए, ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि हमारे पास डायरेक्ट क्या हो रहा है, सॉलिड किस में जा रहा है, गैसेस में जा रहा है। क्यों, वजह, वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न तो होनी चाहिए ना। देखें ये कुछ मटेरियल्स में होता है, हमारे पास कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं, कुछ मटेरियल्स या कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सब्लिमेशन होती है। हर मटेरियल के अंदर या हर मैटर के अंदर, ये याद रखिएगा, सब्लिमेशन नहीं होती। वो पहले किस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है। सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड फिर गैस के अंदर चेंज होता है, तो ये बात माइंड में रखिएगा। लेकिन सब्लिमेशन में क्या हो रहा है, कुछ आपके पास कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सब्लिमेशन होती है। मीन्स दैट आप कह सकते हैं कि हमारा जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसकी रीज़न क्या है बच्चों, इसकी रीज़न याद रखिएगा, वेपर प्रेशर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेपर प्रेशर इज़ द मेन रीज़न। देखें ऐसे सब्सटेंस, अब ये वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, वेपर प्रेशर बेसिकली किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी होती है कि उसमें जो हमारे पास वेपर्स बन रहे हैं वो कितनी जल्दी बन रहे हैं। समझ रहे हैं, जिन सब्सटेंस का वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है बच्चों उनमें सब्लिमेशन होती है, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है, फिर आपके पास जो हमारा मैटर है उसमें बच्चों वो वेपर्स बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं, बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर, आप कह सकते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो हमारा जो सॉलिड है, मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ, नॉट लिक्विड, जो हमारा सॉलिड है रूम टेम्परेचर के ऊपर बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर किस में कन्वर्ट हो जाता है प्यारे बच्चों, वो सॉलिड डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जी बच्चों आपके पास ड्राई आइस, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, व्हाट इज ड्राई आइस इज द एग्जांपल। अगर आप इसमें एग्जांपल की बात करेंगे तो याद रखिएगा हमारे पास ड्राई आइस, अच्छा देखें जो आपके पास ड्राई आइस है इसका वैसे जो आपके पास टेम्परेचर है वो -78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, -78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर क्या होता है बच्चों, ये मैंने आपको शो भी किया है, दिस इज़ ड्राई आइस। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ये कुछ पीसेस पड़े हुए हैं प्यारे बच्चों, तो ये ड्राई आइस के पीसेस पड़े हुए हैं, ये लिक्विड्स के अंदर नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है डायरेक्टली ड्राई आइस किस में कन्वर्ट हो रही है, गैस के अंदर कन्वर्ट हो रही है। क्यों, और ये होता भी रूम टेम्परेचर के ऊपर है, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर भी हो सकता है कि हमारे पास, चूँकि देखें इसका टेम्परेचर जो है वो ड्राई आइस का टेम्परेचर बहुत 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 ज़्यादा कम है। तो हो क्या रहा होता है बच्चों, हो ये रहा होता है कि जब हम लोग इसको एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो फिर क्या होता है प्यारे बच्चों, रूम टेम्परेचर तो पता है बच्चों आपको 25 डिग्री है, तो देखें 25 डिग्री -78 से बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या होता है, जैसे हम लोग इसको एक्सपोज करेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर तो इसके जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं उनको इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी कि वो क्या हो जाएंगे, वो डायरेक्टली अपनी बॉन्ड्स को क्या कर देंगे बच्चों, बॉन्ड्स को ब्रेक कर देंगे।
बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बच्चों जीरो हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, डायरेक्टली हमारा जो ये मैटर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ पे कन्वर्ट होगा, गैस के अंदर कन्वर्ट होगा। क्योंकि बच्चों इसको हम लोग, इसके मालिक्यूल्स को, इसके पार्टिकल्स को, इसके एटम्स को हम लोग इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं कि वो क्या करें, वो एनर्जी गेन करें, एनर्जी ऑब्सॉर्ब करें और उसके बाद क्या हो, वो फ़ौरन से क्या करें, बजाय इसके कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो, वो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, वो उस जो आपके पास वो मैटर है या वो सब्सटेंस है उससे निकल जाते हैं, उससे एस्केप हो जाते हैं। जो आपके पास लास्ट सब टॉपिक है इसका, उसमें आपके पास क्या है जी, डिपोजिशन है। बच्चों याद रखिए डिपोजिशन क्या है। आप क्या कहेंगे, गैस का सॉलिड में चेंज होना, गैस का सॉलिड में चेंज होना। हम कहेंगे गैसेस का कन्वर्ट होना किसके अंदर, सॉलिड्स के अंदर। बच्चों किसके अंदर, सॉलिड्स के अंदर। ये आपके पास क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड डिपोजिशन। अगेन से अच्छा, डिपोजिशन और कंडेंसेशन में थोड़ा सा फ़र्क है, ये मैंने आपको शो किया है। दिस इज डिपोजिशन। बच्चों देखिए दोनों में एक ही काम हो रहा होता है बच्चों, दोनों में एक ही काम हो रहा है कि हमारे पास, मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, वार्म एयर क्या करती है, वार्म एयर के अंदर वाटर, जो हमारे पास वाटर वेपर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं और जो हमारे पास वार्म एयर होती है वो वाटर वेपर्स को होल्ड कर सकती है। लेकिन अगर हम कोल्ड एयर की बात करें, जैसे ही एयर हमारी कोल्ड होती है तो वो फिर क्या होती है, फिर हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, टेम्परेचर कम होता है तो वो वाटर वेपर्स अब किस में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट बताया था वहाँ पे कि जो हमारे पास कंडेंसेशन है वो अबव फ्रीजिंग पॉइंट होती है। फ़र्क इतना सा है, प्रोसेस सेम है, लेकिन याद रखिएगा जो हमारे पास डिपोजिशन होती है ये होती है बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। याद रखिएगा बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। अक्सर आप लोग सर्दियों में देखते होंगे प्यारे बच्चों, जब आप सुबह सुबह निकल रहे होते हैं तो आपको जो है वो बर्फ़ वाइट बर्फ़ नज़र आ रही होती है, लीव्स के ऊपर नज़र आ रही है, घास के ऊपर आपको साफ नज़र आ रहा होता है कि बर्फ़ पड़ी हुई है। बेसिकली बच्चों वो क्या हो रहा है, वो आपकी हो रही है डिपोजिशन हो रही है। डायरेक्ट वाटर वेपर्स किसके अंदर चेंज होते हैं, डायरेक्टली चेंज होते हैं। कहाँ पे बच्चों चेंज हो रहे हैं, डायरेक्टली चेंज हो रहे हैं, डायरेक्टली चेंज हो रहे हैं, आइस के अंदर चेंज हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिपोजिशन। और देखें सर्दियों में क्या होता है, दिन को धूप निकली, प्यारे बच्चों क्या हुआ, दिन को धूप निकली तो क्या हो गया, एयर वार्म हो गई, वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वाटर वेपर्स होंगे, वाटर वेपर्स बने, मॉइस्चर हुआ, कहाँ पे मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर के अंदर। रात आई, सर्दियों की रात है बच्चा, पता होगा आपको बच्चों, सर्दियों की रात बहुत ठंडी होती है तो क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। जब टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो फिर क्या होता है, फिर हमारे पास जो वाटर वेपर्स हैं, जो वाटर वेपर्स दिन को बने बच्चों, जो वाटर वेपर्स कब बने, दिन को बने, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड्स के अंदर। इसी चीज़ को आप लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। और ये मैंने आपको डिपोजिशन दिखा दी है, दिस इज़, ये पहले भी मैंने आपको शो किया और अभी फिर से देख लें। ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास क्या है, ये जो आपके पास फिगर है इसमें आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास आपको साफ़ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये आपको बर्फ़ नज़र आ रही है, आइस नज़र आ रही है। ठीक है, ये स्नोफॉल की वजह से नहीं है, बल्कि ये बच्चों क्या हुआ है, डिपोजिशन हो गई है। आई होप दैट बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग थर्मल एक्सपेंशन की तरफ बढ़ेंगे। तो काइंडली आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत ज़्यादा बच्चों आप लोगों के लिए मेहनत करनी पड़ रही है लेक्चर्स बनाने के लिए, तो आप लोगों से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, काइंडली गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल से अपलोड हो सकें। मिलते हैं प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।